हाय एवरीवन। सो चार्ट रीडिंग एक ऐसा पार्ट है ट्रेडिंग का कि अगर आप पे ये नहीं आता तो आप मार्केट का ट्रेंड नहीं समझ पाएंगे। मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट होता है। अगर आपको यही नहीं पता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, मार्केट क्या साइडवेज होने वाला है या यहाँ से एक बड़ा मूव पकड़ेगा, तो आप ट्रेड करेंगे किस चीज़ से। ठीक है, हाँ, अगर आप तुक्का लगाते हैं ट्रेडिंग में वो एक अलग बात होती है। ठीक है, फिर आपका मैं उसमें कोई ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता। लेकिन आज की वीडियो में हम चार्ट रीडिंग समझेंगे। एंड चार्ट रीडिंग इतनी हार्ड नहीं है जितनी लोगों ने बना रखी है। लेकिन इसको मिस जो करते हैं ना लोग कि स्ट्रेटजीज ढूंढते हैं कि कोई स्ट्रेटजी बता दो, ये बता दो, 5 मिनट 10 मिनट स्ट्रेटजी, इंडिकेटर्स, ये सब बकवास होते हैं। बेसिक प्राइस एक्शन सीखो, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखो, आप मार्केट में बहुत अच्छा करोगे। क्योंकि मार्केट में चार्ट रीडिंग तो एक है ही फर्स्ट पार्ट, लेकिन इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है मनी मैनेजमेंट। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं हमेशा हो सके तो बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को देखने की कोशिश करता हूँ। एंड यू कैन सी मैं ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं करता। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर एक सप्लाई एरिया है, पहले डिमांड एरिया था। ठीक है, अगर वो डिपेंड करता है, अगर मार्केट नीचे चल रहा है इस बॉक्स के तो इसे हम सप्लाई एरिया कहेंगे। अगर ऊपर चल रहा होता है इससे तो उस टाइम इसे हम डिमांड एरिया कहते हैं। ठीक है, तो मैं छोटे मोटे टूल यूज़ करता हूँ, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, बस। इसके अलावा मैं ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करता। ठीक है, वो डिपेंड करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल भी यूज करता हूँ मैं। वो मैं जस्ट ये देखता हूँ कि मार्केट ने कितना रिट्रेसमेंट लिया है। जैसे कि ये एक ट्रेंड है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 25,000 अप्रोक्सीमेटली 450 सामने, एंड यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो पूरा ट्रेंड है मैं देखता हूँ इसका 50% कहाँ है। यहाँ पर जो मार्केट आता है अगर सस्टेन करता है तो हो सकता है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे, लेकिन यहाँ से अगेन एक फॉल आ सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले आज हम थोड़े से बेसिक्स प्लस एडवांस सीखेंगे चार्ट रीड करना कैसे। तो सबसे पहले मैं डे टाइम फ्रेम देखता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं देखता हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो आप थोड़ा इसे जूम आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या देख पाएंगे आप, यहाँ पर हायर हाई ये वाला है, इसके बाद ये लोअर लो लगे थे। ठीक है, ये इसको ये नहीं तोड़ पाया, लेकिन इसने एक हायर हाई लगाया। ठीक है, यहाँ से मार्केट में एक अच्छा मूव आया, बट इसने अभी ये भी नहीं तोड़ा है। लेकिन हम फिर भी इसे एक हायर हाई काउंट करेंगे क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड जो है उससे प्रीवियस जो यू कैन से क्या कहेंगे इसे हम हायर हाई कहेंगे। प्रीवियस हायर हाई को इसने तोड़ दिया है, तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब आपको ज़्यादा पीछे जाना नहीं है, सिंपल क्या करना है, यू हैव टू सी जस्ट यहाँ पर। देखिए डे टाइम फ्रेम है, कितने दिनों की कैंडल है ये, एक दो दिन की कैंडल ग्रीन बनी है, और ये वाला जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है। तो ऑब्वियस है सबको दिख रहा होगा, अगर ये भी नहीं दिख रहा तो आप ट्रेडिंग में कर क्या रहे हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड सिंपल होता है कि पिछली कैंडल को या पिछले प्राइस के नीचे के लोज हो मार्केट। जैसे कि ये कैंडल है उससे नीचे के लोज हुई, उससे नीचे, ऐसा नहीं है कि ये क्लोज ही होगी, इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस कैंडल के बाद एक थोड़ी सी बड़ी कैंडल बने जो इसको ना तोड़े, लेकिन उससे अगली कैंडल इसे तोड़ दे, वो आपका रिट्रेसमेंट होता है। ठीक है, मार्केट सिंपल अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा इस तरीके से चलेगा कि पहले ऐसे ऊपर गया फिर बिल्कुल उसी परसेंटेज में 50% रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस। ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट 70% रिट्रेस करे एंड मार्केट जो है 50% उसे तोड़े भी ना प्रीवियस हाई को। ठीक है, तो ये एक यू कैन से एक उसमें नहीं जाता बिल्कुल सीक्वेंस में। यू हैव टू जस्ट अज्यूम
ऐसे अगर चीज़ें चल रही होती तो फिर क्या ही था। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, बट मैं थोड़ा बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपने ये देख लिया कि डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पर अब मैं कल की ट्रेड के लिए बात करूँगा, अभी तो मार्केट क्लोज है। तो मैं क्या सोचूंगा, यहाँ पर मैंने एक सप्लाई एरिया लगाया है। अब ये लगाना कैसे, इसको बिल्कुल सिंपल समझो कि मार्केट अपने आप भी एक प्राइस पे आके रुकने की कोशिश करेगा। ठीक है, वहाँ से रिट्रेस करने की कोशिश करेगा, वैसे भी पता चल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि मार्केट जहाँ पर चल रहा है ना, मान लीजिए उस टाइम यहाँ पर चल रहा था, तो आपको ढूंढना था पीछे कि कहाँ कहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया है। जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ था, यहाँ चल रहा था इस कैंडल पर, और ये नीचे आ रहा था, यहीं कंसोलिडेट कर रहा था। तो आपको जस्ट क्या करना था, आपको प्रीवियस चार्ट में थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करके, क्योंकि उसमें अच्छा दिखेगा, आपको जस्ट ये देखना था कि मार्केट ने कहाँ पर कंसोलिडेट किया है। तो यहाँ पर यू कैन सी कि कितनी कैंडल्स हैं, एक दो, और यहाँ पर भी इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, इसने इसने यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर भी हुआ है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर मार्केट उससे नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये सप्लाई जोन बन जाएगा, मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो डिमांड जोन बन जाएगा। ठीक है लेकिन अभी ये नीचे है इससे, तो हम इसे एक सप्लाई जोन समझेंगे। ये टाइम के साथ आएगा, एक साथ नहीं आएगा। इस पे डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप चाहेंगे। सप्लाई एंड डिमांड जोन किस तरीके से ड्रॉ करना है, जस्ट आपको देखना है कैंडल्स को कि कहाँ ज़्यादा कैंडल्स रुकी हैं। ठीक है, ये जो है आपको जस्ट कैंडल्स देखनी है। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, सेकंड चीज़ आपने देख ली। अब देखिए ये रिट्रेस कर रहा है। यहाँ पर मैं तीसरी चीज़ क्या करता हूँ, हमेशा मैं फेवरेट रिट्रेसमेंट यूज़ करता हूँ। यहाँ पर ये रहा आपका, एंड यहाँ पर हम इसे ऊपर से नीचे लेंगे। अगर हम सेलिंग के लिए, मैं फिर से सेलिंग के लिए ट्राई करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से नीचे की तरफ इसे ड्रॉ करूँगा क्लिक करके, एंड इसके लोएस्ट पार्ट तक। ठीक है, आपको बस जस्ट प्रीवियस ट्रेंड लेना है, ज़्यादा पीछे नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि हम इस ट्रेंड की बात करें, यू हैव टू सी 50% कहाँ पर है अप्रोक्सीमेटली। इस जोन को हम समझेंगे, एक लाइन नहीं होती, हमेशा एक जोन होता है, ये भी समझ के चलो। ऐसा नहीं है यहीं आके रिट्रेस हो जाएगा या इसी को तोड़ देगा तो मार्केट ऊपर चले जाए। ये जो मैंने ये जो ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, हम इसे और इसे एक जोन मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा अगर ये इसे तोड़ता है। मार्केट के ट्रेंड का पता करो, मैंने पता कर लिया कि ये डाउन ट्रेंड में है। अब आपको इसके आगे क्या करना है, आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करने हैं। यू कैन से कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करने हैं। बट ये एक लाइन नहीं होती कि जस्ट एक पॉइंट है, जैसे कि 25,106। ये ऐसा नहीं कि यहीं से मार्केट गिर जाएगा या उठ जाएगा। एक 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 पॉइंट से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ये एरिया होता है 10-20 पॉइंट का, 50 पॉइंट का भी होता है। ठीक है, तो ये हमेशा जोन होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बेसिक चीज़ है, उसका एक एडवांस वर्जन है सप्लाई एंड डिमांड। तो हमेशा हो सके तो सप्लाई एंड डिमांड एरिया ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो मैंने ये ड्रॉ किया है। अब देखिए मार्केट इसमें अगर मैं देखूँ तो कैंडल्स जो है, मैं तीसरी चीज़ क्या देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है तो ये यहाँ से रिट्रेस होकर गिरेगा ही। मैं ये भी देखता हूँ स्ट्रॉन्ग कितनी है कैंडल्स। आप सेलिंग देखो, सेलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज यू कैन सी द फिक्स। यहाँ पर देखें इन कैंडल्स में, ठीक है, उनको भी छोड़ दो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही विक्स और यहाँ पर छोटी कैंडल बनाई, मार्केट ने अगेन एक ग्रीन कैंडल बना दी। ठीक है, तो सेलिंग अच्छी है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि हाँ मार्केट यहाँ से गिरेगा, 100% गिरेगा, क्योंकि हो तो कुछ भी सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, मुझे दोनों चीज़ देखनी है। मान लीजिए मुझे यहाँ सेलिंग देखना है तो मैं क्या वेट करूँगा, मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम को 15 मिनट पर शिफ्ट करूँगा, एंड यहाँ पर मुझे जस्ट वेट करना है। मैंने अपना यहाँ पर पॉइंट देखेंगे 24,882 से, तो ये कितने पॉइंट्स हो गए आपके, अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट समझो, 30-35 पॉइंट समझो। ठीक है, कल तो नहीं ले रहा मैं, 20 समझो, ये 40, ओके 40 समझो।
तो 40 पॉइंट है। ऐसा नहीं है मैं 40 पॉइंट का यहाँ अब सेल कर दूंगा और यहाँ एस एल लगा दूंगा, ऐसे नहीं करना मुझे। अगर मैं 40 पॉइंट का यहाँ पर रिस्क लूँगा तो मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट का, और रिस्क मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो मनी को मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का, वो आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ पर कैंडल्स किस तरीके से बनाता है। ठीक है, अब मार्केट अगर मान लीजिए ओपन होता है ऊपर की तरफ तो अगेन एक ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है गैप अप, वो डिपेंड करेगा मार्केट ओपन कहाँ पर होता है। अभी मार्केट बंद है, वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। ठीक है, लेकिन हाँ मार्केट अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो उसमें दो सिनारियो रहेंगे। मैं छोटा सा एक एसएल लगा के मार्केट मान लीजिए यहाँ पर आता है एंड मुझे एक रेड कैंडल दिखती है तो मैं यहाँ पर छोटा सा एक एसएल लगाऊंगा एंड मैं सेलिंग की तरफ ट्राई करूंगा, क्योंकि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। 50% रिट्रेसमेंट भी अभी उसने नहीं किया, ये माइंडसेट बनाओ अपना। ठीक है, पहले से ही, क्योंकि मार्केट को एक साइड में जाना है, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा या कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके कुछ चांसेस तो हैं, 1/3 चांसेस तो हैं कि आप करेक्ट होंगे। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपके 2/3 चांसेस बढ़ जाते हैं। होनी तो तीन ही चीज़ है, या तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या बीच में रुक जाएगा, जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जितना सिंपल रखोगे प्राइस एक्शन को, देखिए मैंने क्या किया, सिंपल ट्रेंड का पता किया, डाउन ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, लेकिन 50% रिट्रेसमेंट अभी नहीं किया, उससे भी नीचे है। ठीक है, इतना तो बेसिक आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ 50% रिट्रेस होकर आ रही है तो ऑब्वियस है उसमें थोड़ी स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा होगी, लेकिन उससे अभी नीचे है। और ऐसा नहीं है कि कम नीचे है, ठीक है, रेंज अच्छी बना रखी है, ये रेंज है आपकी, अप्रोक्सीमेटली 50% यहाँ पर बैठेगा। तो अगर ये यहाँ अगर किसी का माइंड सेट है कि हाँ मुझे यहाँ पर बाय करना है, देखिए माइंड सेट दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। मैं यहाँ पर सेलिंग की ट्राई करूँगा तो दूसरा बंदा यहाँ पर बाय की ट्राई करेगा। ठीक है, बायर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेट करे, यहाँ पर छोटा सा एसएल लगा के यहाँ तक के टारगेट ले। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगा अगले दिन। देखिए मैं आज के टाइम में आपको नहीं बता सकता, बिल्कुल ऐसा ऐसा कोई दुकानदार नहीं है कि अब मैं बैठा हूँ आपको यहीं से बता दूँ। हाँ एक चीज़ हो सकती है, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन यूज कर लिया करो, थोड़ा अच्छा होता है। एक चैनल भी क्रिएट कर रहा है ये, चैनल मीन्स यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसने इसे तोड़ लिया, थोड़े से बाइंग सेंटिमेंट्स भी बढ़ जाते हैं। अब लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मार्केट ओपन किस तरीके से होता है। यहाँ पर अगर थोड़ा कंसोलिडेट करता है, ये कैंडल्स पर डिपेंड करेगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए नुकसान तो एक बंदे को होगा जो बाइंग का, मान लीजिए यहाँ पर जो बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा वो यहाँ एस एल लगाएगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ लगा लेगा। जो सेलिंग की ट्राई करेगा वो यहाँ एस एल लगाएगा। ठीक है, लेकिन पता कैसे पड़ेगा, लाइव मार्केट में ही पता चलेगा। हाँ चांसेस हैं, बाइंग के भी चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक तरीका देखें तो यहाँ सेलिंग ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं तो। वो डिपेंड करता है। ठीक है, बाइंग भी मैं प्रेफर कर सकता हूँ। सपोज़ कि मान लीजिए मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट की और यहाँ पर इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अब मेरा सेल हिट हो गया, अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेलिंग के लिए ट्राई करूँगा। वो डिपेंड करेगा मार्केट, मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, वही चीज़ है, मैं डिपेंड करता है। मान लीजिए मार्केट धीरे धीरे यहाँ से तोड़ता है इसे, ये गैप अप देता है, तो मैं फिर क्या वेट करूँगा, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। फिर से मेरा एस एल हिट हो गया छोटा सा, जो भी है 10-20 पॉइंट का, मैं फिर क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि मार्केट फिर से इसी पॉइंट पे आए, मैं जब बाई करूँ। ठीक है, फिर मेरा एस एल ये नहीं रहेगा कि मैं यहाँ से एस एल लगाऊंगा। ठीक है, एस एल यहाँ पर मैं एक वेट करूँगा, एक कैंडल बने, जैसे कि यू कैन सी यहाँ पर देखें, यहाँ पर मान लीजिए मार्केट कंसोलिडेट किया, यहाँ पर सबसे लोएस्ट कैंडल ये बनाई, तो यहाँ पर दिमाग क्या लगाना होता है कि किसी को लग रहा है कि अब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, तो क्या होगा कि इस कैंडल का लो लेके वो जो है एक एस एल एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है,
तो चार्ट रीडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना आसान होगा, ठीक है। होनी दो तीन चीज़ें ही हैं, दो तीन क्या तीन चीज़ें होनी है। या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा, ऑप्शन बायर है तो लॉस ज़्यादा होगा, प्रीमियम डिके होगा, सेलर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। होनी तीन चीज़ें हैं, फिर भी आप 1/3 चांसेस तो आपके हैं। लेकिन ये करते रहोगे कि अब यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया, अब मैं बाय करूँगा, ऐसे ट्रेड नहीं होती है। वेट करो, मार्केट आपके अकॉर्डिंग चीज़ें बन रही हैं नहीं बन रही हैं, ठीक है। चार्ट रीडिंग बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको इससे ज़्यादा इसमें कुछ लगता है तो आप बेकार चीज़ों में लग रहे हैं, क्योंकि यू कैन सी कैंडल का आप पता नहीं लगा सकते। इस कैंडल को देखिए क्या है, इसमें कोई एनालाइज कर सकता है इसका कुछ? ये जस्ट प्राइस से फ्लक्चुएट होकर बनी है, ठीक है। कैंडल्स भी आपको 100% नहीं बता सकती कि क्या होने वाला है, बट हाँ यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ पर बाइंग चांसेस भी हैं, ठीक है। लेकिन जब तक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं की, मुझे लगा कि यहाँ पर सेलिंग के चांसेस हैं, एंड 50% यहाँ पर है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, लाइव मार्केट में ही पता चलता है। बट अपना माइंडसेट क्लियर रखो कि मुझे आज बाय करना है, आज सेल करना है, ठीक है। चेंज कर सकते हो, एक दो बार कर लो, ऐसा नहीं कि ट्रेड 10-20 ट्रेड लगा दी, अब बाय अब सेल, अब बाय अब सेल, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितना सिंपल रखोगे ट्रेडिंग उतनी आसान होगी। एंड ये डिमांड एंड सप्लाई एरिया अगर आपको सीखने हैं किस तरीके से बनाना है, ठीक है। वीडियो इतनी भी मैंने ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिया, कुछ रॉ वीडियो है बिल्कुल, लेकिन बहुत चीज़ें इसमें इम्प्रूव हो सकती हैं, ठीक है। एंड ये बट चीज़ जो इसमें जो मेन है, मैं चाहता हूँ कि ट्रेडिंग को सिंपल रखो, सिंपलिसिटी जितनी होगी उतना अच्छा होगा। मनी मैनेजमेंट इज़ मस्ट, मनी मैनेजमेंट के ऊपर कुछ नहीं है। ट्रेडिंग चार्ट को रीड करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसके बाद वो आपकी मनी मैनेज करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें के ऊपर बात करेंगे।